हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, तो आज हम पढ़ने वाले एंटीनेटल केयर टू मदर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। मतलब गर्भावस्था की पहली जांच के लिए आदर्श समय क्या है। बताइए, गर्भावस्था की पहली जांच के लिए आदर्श समय क्या है। क्या होगा इनमें से आदर्श समय? तो ऑप्शन ए है आफ्टर 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने के बाद। ऑप्शन बी कहता है हमारा बिफोर 12 वीक्स, मतलब 12 हफ्ते से पहले। ऑप्शन सी कहता है हमारा एट 28 वीक्स, मतलब 28 सप्ताह पर। ऑप्शन डी कहता है आफ्टर क्वेकनिंग, मतलब भ्रूण की हलचल महसूस होने के बाद। तो बताइए, गर्भावस्था की पहली जांच कब करते हैं? पहली जांच कब करनी चाहिए गर्भावस्था की? कैसे पता चलेगा प्रेगनेंसी के बारे में? कब करेंगे तब पता चलेगा आपको प्रेगनेंसी के बारे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिफोर 12 वीक्स, मतलब 12 हफ्ते से पहले जांच करनी है। कब करनी है? 12 हफ्ते से पहले जांच के लिए आदर्श समय है। ठीक है, 12 हफ्ते से पहले। ठीक है, गर्भावस्था की पहली जांच के लिए आदर्श समय होगा 12 हफ्ते से पहले। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए 12 हफ्ते से पहले। और आपको ऑप्शन के हिसाब से ही सही आंसर देना है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, बिफोर 12 वीक्स, मतलब 12 हफ्ते से पहले। भ्रूण की हलचल महसूस होने के बाद, भ्रूण की हलचल महसूस होगी तब करेंगे क्या प्रेगनेंसी टेस्ट? 28 सप्ताह पर। 28 सप्ताह तो बहुत हो जाते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 4 महीने बाद। अगर 12 हफ्ते से पहले ये ऑप्शन नहीं होता हो, अगर 12 हफ्ते से पहले ये ऑप्शन नहीं होता तो आप 4 महीने के बाद भी लगा सकते थे राइट आंसर। पर इसमें क्या दिया है? 12 हफ्ते से पहले। 12 हफ्ते से पहले है तो आपको 12 हफ्ते से पहले ही राइट आंसर लगाना है। ठीक है, 4 महीने नहीं लगाना है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स आर रिकमेंडेड बाय हु। मतलब WHO। तो बताइए, WHO द्वारा न्यूनतम कितनी गर्भावस्था जांच की सिफारिश की गई है? बताइए, WHO द्वारा, WHO का मतलब पता है क्या है? WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म है। ठीक है, WHO द्वारा न्यूनतम कितनी गर्भावस्था की जांच सिफारिश की गई है? बताइए, कितनी गर्भावस्था की जांच की सिफारिश की गई है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो बताइए, कितनी गर्भावस्था की जांच की सिफारिश की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, मतलब 4। WHO द्वारा न्यूनतम, मतलब कम से कम कितनी गर्भावस्था जांच की सिफारिश की गई है? तो 4 गर्भावस्था जांच की सिफारिश की गई है। WHO के नियम के अनुसार गर्भावस्था की 4 बार जांच की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो आप 4 लिख सकते हैं। राइट आंसर लगा लीजिए आप 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3 क्वेश्चन है हमारा, विच सप्लीमेंट इज रूटीनली गिवन ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। मतलब गर्भावस्था देखभाल के दौरान कौन सा सप्लीमेंट नियमित रूप से दिया जाता है? बताइए, गर्भावस्था देखभाल के दौरान कौन सा सप्लीमेंट नियमित रूप से दिया जाता है? तो बताइए, इनमें से नियमित रूप से क्या दिया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फॉलिक एसिड प्लस आयरन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो बताइए, इनमें से क्या देते हैं? गर्भावस्था देखभाल के दौरान कौन सा सप्लीमेंट नियमित रूप से दिया जाता है? नियमित रूप से कौन सा दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नियमित रूप से कौन सा सप्लीमेंट देते हैं प्रेगनेंसी लेडीज को? प्रेग्नेंट महिला को नियमित रूप से इनमें से कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, फॉलिक एसिड प्लस आयरन।
क्या देते हैं, फॉलिक एसिड प्लस आयरन नियमित रूप से दिया जाता है। ठीक है, फॉलिक एसिड प्लस आयरन सप्लीमेंट नियमित रूप से दिया जाता है प्रेग्नेंट महिला को। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, डेंजर साइन इन प्रेगनेंसी इज। क्या है, डेंजर साइन इन प्रेगनेंसी इज मतलब गर्भावस्था में खतरे का लक्षण कौन सा है। बताइए इनमें से गर्भावस्था में खतरे का लक्षण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन बी है ब्लर्ड विजन मतलब धुंधली दृष्टि, ऑप्शन सी है फटीग मतलब थकान, ऑप्शन डी है इंक्रीज एपेटाइट मतलब भूख बढ़ना। तो बताइए गर्भावस्था में खतरे का लक्षण इनमें से कौन सा है। खतरे का लक्षण पूछा है तो खतरे का लक्षण बताइए क्या है इनमें से, किस चीज से खतरा होता है गर्भावस्था में, बताइए। गर्भावस्था में खतरे का लक्षण इनमें से कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लर्ड विजन मतलब धुंधली दृष्टि। धुंधली दृष्टि खतरे का लक्षण हो सकता है। ठीक है, धुंधली दृष्टि राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन इज मैंडेटरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका अनिवार्य है। बताइए इनमें से गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका अनिवार्य है, बताइए कौन सा है। इसका आंसर तो ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा BCG, ऑप्शन बी कहता है TT मतलब टेटनस टॉक्साइड, ऑप्शन सी है हमारा MMR, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। तो बताइए गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी जो लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, महिला होती है, उनको कौन सा टीका लगाया जाता है गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका लगता है प्रेग्नेंट महिला को, बताइए। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस। क्या हो जाएगा, TT, टिटनेस टॉक्साइड। गर्भावस्था के दौरान महिला को हम क्या देते हैं, टिटनेस टीका देते हैं। ठीक है, टिटनेस का जो टीका होता है वो देते हैं। अगर पहली बार प्रेगनेंसी हुई है तो उसे टिटनेस के 2 टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, और अगर वो महिला सेकेंड बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसे 1 बार टिटनेस का टीका दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी पर 2 बार दिया जाता है और सेकेंड प्रेगनेंसी पर कितनी बार, 1 बार दिया जाता है। ठीक है, 1 बार देते हैं सेकेंड पर 1 बार टीका दिया जाता है TT का। और अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहली बार प्रेग्नेंट है महिला, तो उसे 2 बार इंजेक्शन देते हैं टिटनेस का, 2 बार टिटनेस का टीका लगाया जाता है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, IFA टैबलेट आर गिवन टू प्रिवेंट। बताइए IFA टैबलेट आर गिवन टू प्रिवेंट मतलब IFA टैबलेट किसके बचाव के लिए दी जाती है, किसके बचाव के लिए दी जाती है IFA टैबलेट। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डायबिटीज मतलब मधुमेह, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है स्वेलिंग। तो बताइए IFA टैबलेट किसके लिए दी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एनीमिया। एनीमिया के लिए दी जाती है IFA टैबलेट। IFA का फुल फॉर्म बताइएगा आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा IFA का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी, आप जरूर कमेंट कीजिएगा IFA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा आपके कमेंट से कि IFA का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है IFA का फुल फॉर्म क्या है तो मैं बताऊंगी। एनीमिया के बचाव के लिए हम IFA टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, IFA टैबलेट देते हैं। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मतलब गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है।
बताइए गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 38 वीक्स, ऑप्शन बी है 40 वीक्स, ऑप्शन सी है 42 वीक्स, ऑप्शन डी है 36 वीक्स। तो बताइए गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 40 वीक्स। कितनी होती है? 40 वीक्स, 40 सप्ताह होती है। ठीक है, 40 सप्ताह होती है गर्भावस्था की अवधि। और अगर दिन की बात करें तो 280 डेज लिख सकते हैं। ठीक है, 280 डेज। अगर दिन में इसमें ऑप्शन आता है, दिन का ऑप्शन आता है, तो आपको लिख लेना है 280 डेज। ठीक है, 280 डेज की होती है गर्भावस्था की सामान्य अवधि। और सप्ताह में 40 वीक्स, सप्ताह में आपको लिखना है 40 वीक्स। ठीक है, और दिन में 280 डेज। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। क्विकनिंग इज फेल्ट एट, मतलब भ्रूण की हलचल कब महसूस होती है? बताइए भ्रूण की हलचल कब महसूस होती है? ऑप्शन ए है 10 हफ्ते, ऑप्शन बी है 12 हफ्ते, ऑप्शन सी है 16 से 20 हफ्ते, ऑप्शन सी है 24 हफ्ते। तो बताइए भ्रूण की हलचल कब महसूस होती है? कितने हफ्ते में महसूस होने लगती है भ्रूण की हलचल? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 16 से 20 हफ्ते। कितने हफ्ते में होने लगती है? 16 से 20 हफ्ते में भ्रूण की हलचल महसूस होने लगती है। ठीक है, 16 से 20 हफ्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। फंडल हाइट एट 20 वीक्स इज, तो ऑप्शन ए है जस्ट अबव प्यूबिक बोन, जघनास्थि के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अम्बलाइकस मतलब नाभि, ऑप्शन सी है जाइफिस्टर्नम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिलो रिब केज, बिलो रिब केज मतलब पसलियों के नीचे। तो बताइए 20 सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई होगी, गर्भाशय की ऊंचाई कौन सी जगह तक होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सप्ताह पर पूछा, 20 सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई होगी। बताइए कितनी होगी? इनमें से कहाँ पर होगी गर्भाशय की ऊंचाई? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी अम्बलाइकस, नाभि। क्या हो जाएगा? नाभि उसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई नाभि तक होती है। ठीक है, नाभि पर होती है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट डज ANC स्टैंड फॉर, मतलब ANC का पूर्ण रूप क्या है? बताइए ANC का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि ANC का फुल फॉर्म क्या है? ANC का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? राइट आंसर ANC का फुल फॉर्म क्या हुआ? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। आफ्टर न्यूनेटल केयर, ऑप्शन बी है हमारा एंटीनेटल केयर, ऑप्शन सी है हमारा एक्यूट न्यूनेटल क्राइसिस, ऑप्शन डी है हमारा एडवांस्ड न्यूट्रिशनल केयर। तो बताइए ANC का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होता है ANC का फुल फॉर्म? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ANC का फुल फॉर्म क्या हुआ? ANC का फुल फॉर्म क्या हुआ बताइए जल्दी। राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर एंटीनेटल केयर। ठीक है, ANC का फुल फॉर्म होता है एंटीनेटल केयर। इसमें सही से नहीं लिखाएगा, लिख देती हूँ फिर भी। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर। ठीक है, ANC का फुल फॉर्म होता है एंटीनेटल केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एब्डोमिनल पाल्पेशन ड्यूरिंग ANC, बताइए ANC के दौरान पेट की जांच मतलब पैल्पेशन का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य बताइए? ANC के दौरान पेट की जांच या पैल्पेशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है टू डिटेक्ट फीटल मूवमेंट, मतलब भ्रूण की हलचल जानना, ऑप्शन बी है टू मेजर एमनियोटिक फ्लूइड मतलब एमनियोटिक द्रव मापना, ऑप्शन नंबर सी हमारा टू एसेस फीटल पोजीशन मतलब भ्रूण की स्थिति जानना, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टू एस्टिमेट गेस्टेशनल एज मतलब गर्भकाल की आयु अनुमानित करना।
तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ANC के दौरान पेट की जांच पैल्पिलेशन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू असेस फिटल पोजीशन, मतलब भ्रूण की स्थिति जानना। एंटीनेटल केयर का मतलब हुआ भ्रूण की स्थिति जानना, ठीक है। एंटीनेटल के दौरान पेट की जांच या पैल्पिलेशन का उद्देश्य होता है भ्रूण की स्थिति जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिशन हेल्प्स प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबीज, मतलब कौन सा पोषक तत्व बच्चे में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने में मदद करता है। बताइए कौन सा पोषक तत्व बच्चे में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है फॉलिक एसिड। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो बच्चों में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने में मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फॉलिक एसिड। क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने में फॉलिक एसिड मदद करता है, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, What is the recommended dose of elemental iron in IFA tablet for pregnant women? मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए IFA टैबलेट में तत्विक आयरन की अनुशंसित मात्रा क्या है। बताइए IFA टैबलेट में तत्विक आयरन की अनुशंसित मात्रा क्या है, कितनी होगी मात्रा IFA टैबलेट में। तो ऑप्शन ए है हमारा 30 mg, ऑप्शन बी है 60 mg, ऑप्शन सी है 100 mg, ऑप्शन डी है 120 mg। तो बताइए IFA टैबलेट में आयरन की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। IFA टैबलेट कितनी mg की होगी, कितने mg होती है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 60 mg। कितनी mg होगी, 60 mg हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है 60 mg। राइट आंसर लगा लीजिए 60 mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, मतलब गर्भावस्था परीक्षण किट में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। बताइए गर्भावस्था परीक्षण किट में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, कौन सा हार्मोन पाया जाता है। जो गर्भावस्था की परीक्षण किट होती है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है LH, ऑप्शन बी है हमारा FSH, ऑप्शन सी है हमारा HCG, ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन। तो बताइए कौन सा हार्मोन होगा इनमें से। गर्भावस्था में जो परीक्षण किट होती है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो किट होती है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCG। क्या हो जाएगा, HCG हो जाएगा इसका राइट आंसर। HCG का फुल फॉर्म पता है ना, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एडिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सीरियस व्हेन इट इज, मतलब गर्भावस्था में सूजन गंभीर मानी जाती है जब यह है। बताइए गर्भावस्था में सूजन गंभीर कब मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है ओनली ऑन फीट, मतलब केवल पैरों में हो, ऑप्शन बी है accompanied by high BP, मतलब उच्च रक्तचाप के साथ हो, ऑप्शन सी है आफ्टर वॉकिंग, मतलब चलने के बाद हो, ऑप्शन डी है हमारा इन इवनिंग ओनली, मतलब केवल शाम में हो। तो बताइए एडिमा कब होता है जब यह गंभीर माना जाता है। बताइए कब एडिमा होगा तो गंभीर माना जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडिमा मतलब हुआ सूजन, गर्भावस्था में जो सूजन होती है उसको हम एडिमा बोलते हैं, पैरों में जो सूजन आती है उसको एडिमा बोलते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के टाइम पैरों में जो सूजन आती है उसको एडिमा बोलते हैं। तो बताइए गर्भावस्था में सूजन गंभीर मानी जाती है, कब मानी जाती है गंभीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
accompanied by high BP, मतलब उच्च रक्तचाप के साथ हो। क्या हो? उच्च रक्तचाप के साथ अगर एडिमा होता है, सूजन आती है, तो क्या होता है? वो गंभीर हो सकता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप हो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, अगर सूजन आ रही हो और उस समय ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ा हुआ हो तो वो गंभीर माना जाता है। ठीक है, सीरियस मैटर है, मतलब कि गंभीर माना जाएगा उसे। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीनूरिया इन प्रेगनेंसी में इंडिकेट, मतलब गर्भावस्था में पेशाब में प्रोटीन आना संकेत हो सकता है। बताइए, अगर गर्भावस्था में पेशाब में प्रोटीन आने लगता है तो किस चीज का संकेत हो सकता है? वो प्रोटीन आना किसका संकेत है? बताइए, गर्भावस्था के टाइम पेशाब में प्रोटीन आना किसका संकेत होता है? तो ऑप्शन ए है यूरिनरी इन्फेक्शन, मतलब मूत्र संक्रमण। ऑप्शन बी है प्री एक्लेम्सिया। ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन। ऑप्शन डी है डायबिटीज। तो बताइए, अगर पेशाब में प्रोटीन आ रहा हो तो वो किस चीज का संकेत होगा? इनमें से कौन सी चीज होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्री एक्लेम्सिया। क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया होगा। गर्भावस्था में पेशाब में प्रोटीन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, टीटी वैक्सीन इज गिवन इन हाउ मेनी डोजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बताइए, क्वेश्चन आ गया ना, प्रेगनेंसी गर्भावस्था में टीटी वैक्सीन कितनी खुराक में दी जाती है? बताइए, टीटी वैक्सीन गर्भावस्था के टाइम पर कितनी खुराक में दी जाती है? कितनी बार देते हैं टीटी वैक्सीन? टीटी का जो टीका होता है वो कितनी खुराक में दिया जाता है, मतलब कितनी बार देते हैं? तो ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार, मतलब 4 बार। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? टीटी वैक्सीन कितनी बार देते हैं प्रेग्नेंट महिला को? पहली बार जो गर्भावस्था महिला होती है, पहली बार गर्भ धारण की वाली महिला होती है, तो उसे कितनी बार वैक्सीन लगती है टीटी की? टीटी का वैक्सीन, टीटी का टीका कितनी बार लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें ये नहीं दिया है कि गर्भावस्था में कि प्रथम गर्भावस्था में टीटी वैक्सीन कितनी खुराक में दी जाती है, ये नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें लिखा है गर्भावस्था में टीटी वैक्सीन कितनी खुराक में दी जाती है। कितनी बार देते हैं? तो 2 बार लिख लीजिएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर इसमें पूछता है कि अगर पहली बार गर्भ धारण वाली महिला में कितनी बार वैक्सीन लगती है या कितनी खुराक वैक्सीन दी जाती है टीटी की, तो आपको लगा लेना है 2 ही आएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर एक बार से ज्यादा गर्भ धारण की हुई महिला के बारे में पूछेंगे तो आपको 1 लगाना है। ठीक है, 1 बार वैक्सीन देते हैं टीटी का। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, विच फूड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताइए, गर्भावस्था में किस भोजन से बचना चाहिए? इनमें से बताइए किस भोजन से बचना चाहिए गर्भावस्था में? तो ऑप्शन ए है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन बी है रो पपाया, मतलब कच्चा पपीता। ऑप्शन सी है मिल्क, मतलब दूध। ऑप्शन डी है फ्रूट्स, मतलब फल। तो बताइए, इनमें से किस चीजों से बचते हैं प्रेगनेंसी में? कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए? इनमें से कौन से भोजन से बचेंगे प्रेगनेंसी में? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रो पपाया, मतलब कच्चा पपीता। कच्चे पपीता, वैसे कच्चा पपीता हो या पक्का पपीता हो, कोई सा पपीता नहीं खाना है प्रेगनेंसी में। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों से क्यों बचेंगे? हरी पत्तेदार सब्जियां तो और फायदेमंद होती हैं प्रेगनेंसी टाइम। दूध भी फायदा होता है, फल भी फायदे में ही होते हैं, तो इन सब से तो बचेंगे नहीं। बचेंगे किससे? कच्चे पपीता से। ठीक है, कच्चा पपीता जो है वो नहीं खाते हैं प्रेगनेंसी टाइम। पपीता कोई सा भी हो, प्रेगनेंसी के टाइम पपीता नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पपीता खाने से बचें। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, फिटल हार्ट साउंड इज हियर्ड यूजिंग स्टेथोस्कोप आफ्टर। क्या है? फिटल हार्ट साउंड इज हियर्ड यूजिंग स्टेथोस्कोप आफ्टर,
मतलब गर्भधारण के बाद स्टेथोस्कोप से भ्रूण की धड़कन कब सुनी जा सकती है? बताइए, गर्भधारण के बाद स्टेथोस्कोप जो होता है डॉक्टर के पास जो गले में डाले होते हैं, वो स्टेथोस्कोप से भ्रूण की धड़कन कब सुनी जा सकती है? बताइए, स्टेथोस्कोप से भ्रूण की धड़कन कब सुनी जा सकती है? तो ऑप्शन ए है 8 हफ्ते में, ऑप्शन बी है 12 हफ्ते में, ऑप्शन सी है 24 हफ्ते में, ऑप्शन डी है 28 हफ्ते में। तो बताइए इनमें से कौन से हफ्ते में सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप से गर्भधारण के बाद स्टेथोस्कोप से भ्रूण की धड़कन कब सुनी जाएगी? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका 20 हफ्ते। 20 हफ्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 हफ्ते मतलब हुआ 4 से 5 महीने, 4.5 या 5 महीने हो जाते हैं, ठीक है। 20 हफ्ते में 5 महीने हो जाएंगे 20 हफ्ते में, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। 20 हफ्ते मतलब हुआ 5 महीने। 5 महीने में भ्रूण की जो हार्ट रेट होती है वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ठीक है। 5 महीने में या 20 हफ्ते में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, मेन एम ऑफ एंटीनेटल केयर इज टू, मतलब गर्भावस्था देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, गर्भावस्था देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से? तो ऑप्शन ए है इंश्योर सेफ डिलीवरी, मतलब सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है प्रोवाइड मेडिकेशन ओनली, मतलब केवल दवा देना। ऑप्शन सी है मॉनिटर बीपी ओनली, मतलब केवल बीपी देखना। ऑप्शन डी है ट्रीट न्यूबॉर्न, मतलब नवजात का इलाज करना। तो बताइए, एंटीनेटल केयर का क्या काम है? मुख्य उद्देश्य क्या है एंटीनेटल केयर का? मतलब कि गर्भावस्था देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंश्योर सेफ डिलीवरी, मतलब सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना। एंटीनेटल केयर का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना, ठीक है। प्रसव सही सलामत हो, मतलब कि प्रसव या डिलीवरी सही सलामत हो, अच्छे से हो, ठीक है, ये सुनिश्चित करना। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन प्रेगनेंसी? बताइए, गर्भावस्था में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर क्या है? बताइए क्या होगा सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर गर्भावस्था के टाइम इनमें से? तो ऑप्शन ए है 8 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर बी है 10 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी है 11 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन डी है 12.5 ग्राम पर डीएल। तो राइट आंसर क्या होगा? कितना होना चाहिए गर्भावस्था के टाइम पर हीमोग्लोबिन? गर्भावस्था के समय हीमोग्लोबिन, सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 11 ग्राम पर डीएल। कितना? 11 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सामान्य हीमोग्लोबिन पूछा है, ठीक है, सामान्य पूछा है, सामान्य स्तर पूछा है हीमोग्लोबिन का, तो आपको 11 ग्राम पर डीएल लिख लेना है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। करते हैं क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, एएनसी रजिस्ट्रेशन शुड बी डन बाय विच वीक, मतलब एएनसी पंजीकरण कितने सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए? बताइए, एएनसी पंजीकरण कितने सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 8 सप्ताह, ऑप्शन बी है 10 सप्ताह, ऑप्शन सी है 12 सप्ताह, ऑप्शन डी है 16 सप्ताह। तो बताइए कितने सप्ताह में करते हैं? एएनसी का पंजीकरण कितने सप्ताह में किया जाना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 12 सप्ताह है। क्या हो जाएगा? 12 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट गेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब गर्भकालीन मधुमेह का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बताइए, गर्भकालीन मधुमेह का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कौन सा परीक्षण करते हैं बताइए? तो ऑप्शन ए है सीबीसी, ऑप्शन बी है ओजीटीटी, ऑप्शन सी है एलएफटी, ऑप्शन डी है केएफटी। बताइए, गर्भकालीन मधुमेह का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण करेंगे? ये बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
OGTT, क्या हो जाएगा OGTT इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, When is the anomaly scan usually done? मतलब असामान्यता स्कैन आमतौर पर कब किया जाना चाहिए? बताइए असामान्यता स्कैन आमतौर पर कब किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 8 से 10 हफ्ते, ऑप्शन बी है 11 से 13 हफ्ते, ऑप्शन सी है 18 से 20 हफ्ते, ऑप्शन डी है 28 से 30 हफ्ते। बताइए असामान्यता स्कैन आमतौर पर कब किया जाना चाहिए? कब किया जाना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 18 से 20 सप्ताह में, 18 से 20 सप्ताह में किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर स्लीपिंग इन लेट प्रेगनेंसी? बताइए विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर स्लीपिंग इन लेट प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के अंतिम चरण में सोने की सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? बताइए जब गर्भावस्था का अंतिम चरण होता है तो सोने की सबसे अच्छी स्थिति इनमें से कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए है ऑन बैक मतलब पीठ के बल, ऑप्शन बी है राइट साइड मतलब दाएं करवट, ऑप्शन सी है लेफ्ट साइड मतलब बाएं करवट, ऑप्शन डी है स्टमक मतलब पेट के बल। तो बताइए सोने की सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होगी इनमें से गर्भावस्था के टाइम? गर्भावस्था के अंतिम चरण में सोने की सबसे अच्छी स्थिति कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाएं करवट। क्या हो जाएगा? बाएं करवट सबसे अच्छी स्थिति होगी, मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंक्लूड इन अ बर्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान? मतलब बर्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान में क्या शामिल होता है? बताइए बर्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन ए है नेम ऑफ बेबी, ऑप्शन बी है फूड लिस्ट, ऑप्शन सी है प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, ऑप्शन डी है इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बर्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान में क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। क्या होगा? प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज डन इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर? विच टेस्ट इज डन इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर, मतलब प्रथम त्रैमासिक में कौन सा परीक्षण किया जाता है? बताइए प्रथम त्रैमासिक में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ट्रिपल मार्कर, ऑप्शन बी है एनोमली स्कैन, ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइपिंग, ऑप्शन डी है OGTT। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रथम त्रैमासिक में कौन सा परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइपिंग। क्या होगा? ब्लड ग्रुप और आरएच टाइपिंग प्रथम त्रैमासिक में किया जाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप और आरएच टाइपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुप और आरएच टाइपिंग परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स व्हेन मदर इज, मतलब आरएच असंगति तब होती है जब माँ होती है। बताइए आरएच असंगति तब होती है जब माँ होती है। बताइए इनमें से क्या होती है माँ? तो ऑप्शन ए है आरएच पॉजिटिव, ऑप्शन बी है आरएच नेगेटिव, ऑप्शन सी है ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी है AB ब्लड ग्रुप। बताइए आरएच असंगति कब होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आरएच कब होती है? आरएच नेगेटिव होती है जब माँ नेगेटिव होती है। ठीक है, जब माँ आरएच नेगेटिव होती है। आरएच असंगति तब होती है जब माँ आरएच नेगेटिव होती है। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर टेटेनस वैक्सीन इन प्रेगनेंसीज। क्या पूछा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर टेटेनस वैक्सीन इन प्रेगनेंसीज, मतलब गर्भावस्था में टेटेनस टीका देने का सबसे उपयुक्त समय है। बताइए गर्भावस्था में टेटेनस टीका
देने का सबसे उपयुक्त समय क्या है इनमें से? क्या होगा सबसे उपयुक्त समय? तो ऑप्शन ए है आफ्टर 6 वीक्स, ऑप्शन बी है आफ्टर 12 वीक्स, ऑप्शन सी है आफ्टर 28 वीक्स, ऑप्शन डी है आफ्टर 34 वीक्स। तो बताइए इनमें से कितने हफ्ते में टिटेनस का टीका लगाना उपयुक्त होता है? उपयुक्त समय इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर आफ्टर 12 वीक्स। क्या हो जाएगा? आफ्टर 12 वीक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 12 सप्ताह बाद। ठीक है, गर्भावस्था में टिटेनस टीका देने का सबसे उपयुक्त समय होता है 12 सप्ताह के बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियो आगे भी लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।